मेरे प्रिय छात्रों, BA द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित माधवी महाभारत पर आधारित एक श्रेष्ठ नाटक जो नाटककार हैं भीष्म साहनी ने महाभारत की कथा को लेकर इस नाटक को चयनित किया गया है। तो हमने बीती कक्षा में देखा किस प्रकार आर्यवर्त में एक श्रेष्ठ राजा महाराजा ययाति महाराज ने अपना राजपाट दान में देकर एक आश्रमवासी बन गया। गुरु विश्वामित्र से 12 साल में 12 विधाओं में प्रांगत होकर मुनि कुमार गालव ने उन्हें गुरु दक्षिणा मांगने के लिए विवश करता है। तो गुरु विश्वामित्र ने उन्हें 800 अश्वमेध घोड़े गुरु दक्षिणा में मांगने के लिए मांगते हैं। तब मुनि कुमार गालव ने 800 अश्वमेध घोड़े के खोज में निकलते निकलते अंत में भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ एक ब्राह्मण के रूप धारण में आकर गंगा नदी के तट पर मुनि कुमार गालव से ययाति महाराज के आश्रम की ओर जाने के लिए मार्ग दिखाते हैं। तब उस वक्त ययाति महाराज के पास आकर अभ्यर्थना मांगता है तो कहता है, मेरे पास सवारी के लिए एक घोड़ा नहीं है, मैं 800 अश्वमेध कहाँ से आपको दूं? तो मैं गलत ययाति महाराज के द्वार आया हूं, मैं चला जाता हूं करके जाने लगता है। तब ययाति महाराज ने अपनी एकमात्र पुत्री माधवी, रूपवती, गुणवती और उसके लिए जो वरदान था उसके लिए उसे अभ्यर्थना के लिए सहायता हो, इसीलिए अपनी माधवी बेटी को दान में देकर मुनि कुमार गालव के साथ भेज देता है। तो ये नाटक का पहला दृश्य बीती कक्षा में यहाँ पर समाप्त हो गया था। तो नाटक का दूसरा दृश्य, नाटक के पहले अंक में दूसरा दृश्य आज हम इस कक्षा में विवरणात्मक देखेंगे। कथावाचक। राजाओं के दिल की था कोई नहीं पा सकता, कहा तो महाराज ययाति अपनी एकमात्र कन्या स्वयं रचा जा रहे थे और कहा उसे एक क्षण में दान में दे दिया, पलक झपकते घर से भी विदा कर दिया। तो देखिए ययाति महाराज अपनी एकमात्र पुत्री का, बेटी का स्वयं रचाना चाहते थे, लेकिन देखिए नीति के आगे कुछ भी नहीं है। तो आज वही एकमात्र पुत्री को मुनि कुमार गालव के बारे में वो जानता तक नहीं, तो ऐसे एक युवक को अपनी बेटी को क्या करता है, जैसे महाराज सुपुत्र करता है, दान में दे देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कहा तो अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी और कहा राम 14 साल के लिए वन को जा रहे थे। तो सेम ऐसी ही कथा जैसे रामायण के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे एक तरफ राम की पट्टाभिषेक की तैयारी चल रही थी, दूसरी ओर राम 14 साल के लिए वनवास जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे रामायण की कथा तो आपको मालूम है। तो किस प्रकार कैकेयी अपने बेटे भरत को अयोध्या का सिंहासन मिले, इसीलिए दशरथ महाराज को विवश कर राम को 14 साल के लिए वनवास के लिए भेजती है। तो ऐसी पर क्या मालूम है ययाति ने यही सोचकर उसे दान में दे दिया हो, कहीं एक न एक दिन किसी राजाओं की पटरानी बनेगी। उसके लक्षण जो ऐसे थे, क्यों मुनि कुमार की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, एक पद दो कस। तो देखिए क्या ययाति महाराज ने यही सोचकर अगर मैं स्वयं रचा था तो कोई एक राजा से उसका विवाह हो जाता, उसके अंदर दैवी लक्षण है, जो माधवी के कोख से जन्म लेने वाला बच्चा क्या हो सकता है, जैसे एक महान सम्राट बन सकता है। तो कल ना उसे पटरानी बनना था, लेकिन आज एक मुनि कुमार की गुरु दक्षिणा 800 अश्वमेध घोड़े के लिए भी सहायता होती है, वो पटरानी में बनती है। जैसे देखिए एक पथ दो काज, जैसे एक मार्ग पर दो काज, दो काम हो रहे हैं, जैसे एक तीर दो निशान जैसे कार्य ययाति महाराज ने करते हैं। भविष्य के दैवी ने क्या लिखा है कौन जाने, भविष्य के पर्दों के पीछे कभी किसी के झांक कर थोड़े देखा है, किसी का भविष्य कौन जान सकता है। दैवी कहते हैं नीति के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। तो देवियों और भद्र पुरुषों मुनि कुमार गालव और माधवी घोड़ों की खोज में निकल पड़े। तो देखिए कथावाचक हमें सुनाने लगा है
जो मुनि कुमार गाल और माधवी 800 अश्वमेध घोड़े के खोज में निकल पड़े। घोड़े के साधारण घोड़े नहीं, अश्वमेध घोड़े। कोई साधारण घोड़े नहीं है, अश्वमेध घोड़े। अश्वमेध घोड़ा तो बड़ा विरल होता है, बहुत अलग होता है। सामान्य घोड़ों से भी अश्वमेध घोड़ा अलग होता है। वह घोड़ा जिसका शरीर सफेद होता है, कोई गेरुआ कलर का होता है, कोई काले रंग का घोड़ा होता है, लेकिन अश्वमेध घोड़ों का शरीर सफेद, कान काले रंग के होते हैं। कान, बड़े बड़े कान काले रंग के होते हैं और उसका शरीर पूरा सफेद होता है। इसी कारण से श्याम करनी भी कहते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसे, ऐसे घोड़ों को श्याम करनी भी कहते हैं। यह केवल पराक्रमी राजाओं के पास मिलते थे। आर्यवर्त में केवल कुछ पराक्रमी राजाओं के पास अश्वमेध घोड़े मिलते हैं। अश्वमेध यज्ञ में यदि घोड़ा प्रयोग में लाया जाता है, अब ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा। अश्वमेध यज्ञों में ऐसे घोड़ों का उपयोग करते थे, लेकिन आज के जमाने में ऐसे घोड़े कहाँ हैं। अब ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 800 अश्वमेध घोड़े। कौन ऐसा प्रतापी राजा जिसके पास 800 अश्वमेध घोड़े होंगे। कथावाचक कथा में सुनाने लगा है, कौन ऐसा आर्यवर्त में प्रतापी राजा है, महान राजा है, पूरे 800 अश्वमेध घोड़े हमें प्राप्त हो। तो देखिए, कथावाचक के कथन के बाद मंच पर गालो अकेला खड़ा हुआ है। जैसे पर्दा खुलता है, रंग मंच पर मुनि कुमार गालो अकेला खड़ा है। तरह तरह के विचार उसके मन में उठ रहे हैं। उसके मन में अनेक तरह के नए नए ख्यालात आने लगे हैं। गालो स्वयंवत चक्रवर्ती राजा को जन्म देगी क्या। माधवी के कोख से जन्म लेने वाला बच्चा एक चक्रवर्ती बनेगा, ऐसा कहा महाराज ने। क्या माधवी के गर्भ से पैदा होने वाला गालो का पुत्र भी चक्रवर्ती राजा हो सकता है। तो देखिए, गालो कहता है, क्या मुनि कुमार गालो के को पैदा होने वाला बेटा, क्या माधवी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा, क्या एक गालो का बेटा एक चक्रवर्ती बनेगा। चक्रवर्ती गालो मेरे सामने संभावनाओं के कैसे प्रसाद खुलने लगे। देखिए, असंभव को संभव होने लगा मेरे सामने। मेरे माधवी को पाने का अर्थ है चक्रवर्ती राजा तक बन जाने का संभावना है। तो देखिए, माधवी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। माधवी को पाना एक चक्रवर्ती महाराज, चक्रवर्ती को पाना एक महान सम्राट को पाना, ऐसा संभव है। एक ऐसे विचार मेरे मन को विचलित करने लगे हैं। रंगमंच पर अकेला गालो सोचने लगा है, वचनबद्ध हूं, मुझे गुरु दक्षिणा का ऋण चुकाना है। मैं एक वचनबद्ध हूं, मेरे गुरु दक्षिणा को मुझे चुकाना है और माधवी मेरे ऋण चुकाने का माध्यम है। एक माधवी क्या है, मुझे ऋण से मुक्त कराने वाली एक माध्यम है, इससे अधिक कुछ नहीं है। पर माधवी को 800 अश्वमेध घोड़े के बदले किसी राजा को दे देना मेरा मतलब होगा माधवी को सदा के लिए खो देना। क्या मेरे गुरु दक्षिणा को चुकाने के लिए, क्या किसी राजा को माधवी को सौंप देना, ये माधवी के लिए अन्याय नहीं होगा। तो देखिए, माधवी उसी को होकर रह जाएगी। माधवी मुझसे बिछड़ कर वो राजा की बन जाएगी। 800 अश्वमेध घोड़े, और वे मिलेंगे कहां, पूरे आर्यवर्त में 800 अश्वमेध घोड़े। गुरु महाराज मेरे हट का दंड देना चाहते हैं। क्या मेरे गुरु मुझे दंड देना चाहते हैं। उन्होंने जानबूझकर मुझे ऐसे परीक्षा में डाला है। क्या मेरे गुरु विश्वामित्र जानबूझकर मुझे दंडित किया है। उन्होंने जानबूझकर मैं फल हो जाऊं, उनके सामने घुटने टेककर क्षमा याचना करूं। क्या मेरे गुरु ने जानबूझकर किया है, मैं दंडित हो जाऊं, उनके सामने क्षमा मांगू। एक विद्यार्थी 800 घोड़े कहां से जुटा सकता है, मुझे लज्जित करना चाहते हैं। मैं उनका विद्यार्थी हूं, मैं उनका छात्र हूं, मैं उनका प्रिय शिष्य हूं।
तो मैं 800 अश्वमेध घोड़े कहां से जुटा पाऊं? क्या ये मेरे लिए हार है? नहीं, 800 अश्वमेध घोड़े कौन मांगता है? पहले कभी उन्होंने अपने किसी शिष्य से ऐसी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी, मुझ पर ऐसा कृपा करेंगे? क्या मेरे गुरु इससे पहले किसी के पास 800 अश्वमेध घोड़े मांगे हैं? नहीं, तो मुझसे क्यों मांगे? वो मुझे कृपा जरूर करेंगे। कैसे शुद्ध विचार मेरे मन में उठने लगे हैं। क्या मैं पथभ्रष्ट हो रहा हूं? क्या मेरे मार्ग से मैं हट रहा हूं? अपना दायित्व भूल रहा हूं? दायित्व ने जिम्मेदारी, जवाबदारी, उत्तरदायित्व। मेरे गुरु ने मुझे एक परीक्षा में डाला है, परिस्थितियां मुझे दूसरी परीक्षा में डाल रही हैं। मेरे गुरु ने एक परीक्षा में डाला है और ये परीक्षा मुझे दूसरी परीक्षा में डालने लगी है। क्या माधवी के मन में क्या है, वह क्या सोचती है, कौन जाने। यदि मुझे 800 अश्वमेध घोड़े मिल गए तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भले पूरी कर लूं, माधवी को खो बैठूंगा। माधवी के मन में क्या चल रहा है? अगर मुझे किसी महाराज के पास 800 अश्वमेध घोड़े मिल गए तो मैंने मेरी गुरु दक्षिणा पा लूंगा, लेकिन मैं माधवी को सदा के लिए खो दूंगा। यह किसी राजा की पटरानी बन जाएगी। गुरु दक्षिणा का वचन पूरा करके भी लिया तो क्या होगा? वो किसी राजा की बन जाएगी। मैं गुरु दक्षिणा प्राप्त करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा क्या इतना भर संतोष? मैंने गुरु दक्षिणा जुटा पाई, मुझे क्या मिलेगा? इतना खुशी होगी कि मैंने गुरु दक्षिणा जुटा पाई, बस इतना ही। उसके लिए माधवी को सदा के लिए खो दूं? क्या इस गुरु दक्षिणा की एक संतोष के लिए मैं सदा के लिए माधवी को खो दूं? माधवी को खो देना अपने भाग्य को खो देना होगा। गालो स्वयं मत सोचने लगा है, माधवी को खोना है, नहीं सब कुछ खो देना होगा। तभी मुस्कुराता है, कैसी विडंबना है। माधवी मेरे जीवन में साधना बनकर आई है। देखिए कैसे जीवन का चक्र है। उसके द्वारा मैं गुरु दक्षिणा का दायित्व पूर्ण कर सकता हूं। देखिए माधवी मेरे पथ प्रदर्शिका है, मुझे मार्ग दिखाने वाली है। उसी के द्वार मैं चक्रवर्ती राजा भी बन सकता हूं। क्या उसी के सहारे में एक चक्रवर्ती राजा भी बन सकता हूं? गालव तो देखिए गालव सोचता है। तब आकाशवाणी से, तुम किसी परलोक में पड़ रही वक्त, कल तो आत्महत्या करने जा रहे थे और आज चक्रवर्ती बनने जा रहे हो। आकाश से वाणी आती है, कैसे परलोक में पड़ गए हो युवक? कल तो आत्महत्या करने जा रहे थे और आज चक्रवर्ती बनने जा रहे हो। सपने देखने लगे। क्या तुम 2 व्यक्तियों के साथ विश्वासघाती बनोगे? 2 व्यक्तियों को अन्याय करोगे, अपने गुरु के साथ और महाराज ययाति के पास। अपने गुरु विश्वामित्र और ययाति महाराज के साथ, दोनों के साथ अन्याय करोगे। देवलोक में सभी देवता तुम्हारी ओर आंख लगाए हुए हैं। आकाशवाणी आती है, तुम किस दिशा में अपने पांव बढ़ाओगी? वक्त पूरे देवलोक से देव तुम्हें देखने लगे हैं। तुम्हें विचलित हो रही है, लेकिन तुम्हें किस मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तुम किस मार्ग की ओर बढ़ोगे? क्या गुरु विश्वामित्र के वचन निभाने के लिए? क्या ययाति के वचन निभाने के लिए? तो पूरा देवलोक तुम्हें देखने के लिए तत्पर है। कहते हुए महाराज आकाशवाणी से वाणी आती है। तब उस वक्त ययाति महाराज की बेटी माधवी को लेकर विचलित है मुनि कुमार गालव। तो वो सोचने लगता है कि जैसे किस प्रकार कौन से मार्ग को मैं अपनाऊं। कहते हुए जैसे किस प्रकार जैसे कथावाचक हो, जैसे आकाशवाणी के संवाद को अपने देखा इस कक्षा में। तो अगली कक्षा में हम निरंतरात्मक आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।